गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की आज हमारी क्लास है और इससे पहले हमने व्यवहारवाद एक टॉपिक पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि व्यवहारवाद क्या है। इसको एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बता चुकी थी कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का एक उपागम है, राजनीति विज्ञान को समझने का एक तरीका है जिसका डेवलपमेंट होता है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। और व्यवहारवाद का जो मेन फोकस था वो व्यक्ति के व्यवहार पर था। व्यवहारवादियों ने ये कहा कि अगर हमें राजनीति विज्ञान को समझना है तो हमें मानव के व्यवहार का अध्ययन करना है और व्यवहारवादियों का मुख्य लक्ष्य था पॉलिटिकल साइंस को एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में डेवलप करना। व्यवहारवादी विचारक राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते थे। व्यवहारवाद के प्रणेता थे डेविड स्टन। अब देखिए, डेविड स्टन जिन्होंने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था, कुछ समय बाद हम कह सकते हैं कि 1960 के दशक के अंत में उन्होंने भी ये महसूस किया कि व्यवहारवादी दर्शन में कुछ कमियां हैं और इसीलिए उन्होंने व्यवहारवाद में परिवर्तन करके एक नया उपागम प्रतिपादित किया जिसे कहा गया उत्तर व्यवहारवाद। तो आज हम उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है। व्हाट इज पोस्ट बिहेवियरलिज्म। देखिए, उत्तर व्यवहार एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये व्यवहारवाद का ही अगला चरण है। व्यवहारवाद में एक सुधार आंदोलन है, एक नई दिशा है। यानी कि जो उत्तर व्यवहारवाद है उसका ओरिजिन व्यवहारवाद से ही है, वो व्यवहारवाद का ही एक अगला चरण है। व्यवहारवाद में ही कुछ रिफॉर्म करके उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया गया। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन भी डेविड स्टन ने ही किया और डेविड स्टन ने ही व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था। तो एक तरीके से उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का एक अगला चरण है, एक सुधार आंदोलन है। ये व्यवहारवाद में ही एक नई दिशा है। इसके दो नारे हैं, कर्म और प्रासंगिकता। हमें उत्तर व्यवहारवाद को समझना है तो हमें ये दो शब्द ध्यान रखने हैं। पहला शब्द है कर्म, एक्शन, और दूसरा शब्द है प्रासंगिकता, रेलिवेंस। अगर इन दो शब्दों को हम समझते हैं तो हम उत्तर व्यवहारवाद को समझ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इन दो शब्दों से क्या अभिप्राय है, कर्म और प्रासंगिकता। पहले हम बात करें प्रासंगिकता की, रेलिवेंस। तो देखिए, उत्तर व्यवहारवादियों ने ये कहा कि सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों ने ये कहा कि हमारा जो भी शोध कार्य है वो समाज की आवश्यकता के अनुसार प्रासंगिक हो, संगतिपूर्ण हो। अर्थात हम जो भी शोध कार्य करें, हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हमारा जो शोध विषय है वो समाज के आवश्यकता के अनुरूप प्रासंगिक हो। यानी कि उस समय जो समाज है उस समाज में उस विषय की कुछ प्रासंगिकता होनी चाहिए, कुछ उपयोगिता होनी चाहिए। हमें कोई ऐसा शोध विषय नहीं लेना है जो प्रासंगिक ना हो। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि उत्तर व्यवहारवादियों ने ये कहा कि हमारा जो भी शोध विषय होगा वो प्रासंगिक होना चाहिए, उसमें प्रासंगिकता होनी चाहिए, उसमें औचित्यपूर्णता होनी चाहिए। हम ऐसा ही शोध विषय लें। दूसरी बात है कर्म। देखिए, कर्म से क्या अभिप्राय है। कर्म को हम इस तरीके से समझेंगे कि जैसे जब हमने व्यवहारवाद पढ़ा था तो व्यवहारवादियों ने ये कहा था कि हमारा जो अध्ययन है वो मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए। अर्थात जो अध्ययन करता है उसको अपने मूल्यों को अध्ययन से अलग रखना चाहिए। मतलब अगर हम पॉलिटिकल साइंस में कोई स्टडी कर रहे हैं तो हमारी उस स्टडी में हमारे अपने क्या वैल्यूज़ हैं उनका प्रभाव नहीं आना चाहिए। तो व्यवहारवाद ने बात करी थी मूल्य निरपेक्षता की, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने ये एक्सेप्ट किया कि वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी राजनीतिक वैज्ञानिक के लिए ये संभव नहीं है कि वो मूल्यों से अलग रहकर अध्ययन कर सके।
तो उत्तर व्यवहारवादियों ने ये कहा कि राजनीतिक वैज्ञानिकों को मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाने के बजाय स्वयं उन्हें मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और मूल्यों की रक्षा के लिए उन्हें कर्म करना चाहिए। तो देखिए क्या कहा उत्तर व्यवहारवादियों ने कि यह राजनीतिक वैज्ञानिकों से मूल्य निरपेक्ष भाव से अलग रहकर अध्ययन करने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा हेतु आगे आने के लिए आह्वान करता है, उन्हें मानव मूल्यों की रक्षा हेतु कर्म करने की ओर प्रवृत्त करता है। यानी कि उत्तर व्यवहारवादियों ने ये स्वीकार किया कि मूल्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और राजनीतिक वैज्ञानिक को मूल्यों से अलग रहने के बजाय मानव मूल्यों की रक्षा हेतु कर्म करना चाहिए। तो उनका दूसरा फोकस किस पे है? कर्म पे। और कर्म किसका करना है? मानव मूल्यों की रक्षा का। अब देखिए यहाँ डिफरेंस हम देख रहे हैं कि व्यवहारवादी कहते हैं कि मूल्यों को अध्ययन से अलग रखा जाए, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है और एक राजनीतिक वैज्ञानिक का ये दायित्व है कि वो मानव मूल्यों की रक्षा हेतु कर्म करें। तो उत्तर व्यवहारवाद के ये दो नारे हैं। पहला नारा है कर्म और दूसरा है प्रासंगिकता। आइए अब हम बात करते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ। सबसे पहला रीज़न इसका हम ले सकते हैं कि यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद व्यवहारवाद का उदय हुआ और व्यवहारवाद ने पॉलिटिकल साइंस को साइंस बनाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी स्वयं व्यवहारवादियों को ही ये लगने लगा कि उनके ये प्रयास अपूर्ण रहे और इस अपूर्णता के कारण ही व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। दूसरा कारण है, ऐसा माना गया है कि सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। देखिए व्यवहारवादी क्या कर रहे थे? व्यवहारवादी पॉलिटिकल साइंस की स्टडी भी प्योर साइंस की तरह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये महसूस किया जाने लगा कि राजनीति विज्ञान को हम प्योर साइंस नहीं बना सकते। जिस तरीके से हम बाकी जो साइंसेस है, बाकी जो प्राकृतिक विज्ञान है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनका अध्ययन हम जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति विज्ञान में जो मेन तत्व होता है वो होता है व्यक्ति, वो होता है समाज, और व्यक्ति और समाज दोनों का नेचर परिवर्तनशील है। तो इसलिए हम पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह नहीं कर सकते। तीसरा रीज़न है व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष। देखिए व्यवहारवादियों ने ये कहा था कि हम तथ्य और मूल्य दोनों को अलग रखें, हमारा जो अध्ययन है वो तथ्यों पे बेस्ड होना चाहिए और हमें मूल्यों को अध्ययन से हटा देना चाहिए। लेकिन ये महसूस किया जाने लगा कि हम मूल्यों को राजनीति विज्ञान के अध्ययन से अलग नहीं रख सकते। तो चूँकि व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष था, इसलिए उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। चौथा कारण है व्यवहारवादियों द्वारा समकालीन समस्याओं की उपेक्षा। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि व्यवहारवादियों का पूरा फोकस केवल इस बात पे था कि हमें पॉलिटिकल साइंस को साइंस बनाना है, तो उनका मुख्य फोकस टेक्निक्स पर रहा कि हमें साइंटिफिक टेक्निक्स अपनानी है। हम अध्ययन किस विषय का कर रहे हैं, हमारी विषय वस्तु क्या है, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में जो समकालीन समस्याएं थी उन समस्याओं की उपेक्षा की, जबकि इस समय समाज बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। तो ये महसूस किया जाने लगा कि राजनीतिक वैज्ञानिकों का मेन दायित्व ये है कि वे समकालीन समस्याओं का अध्ययन करें, और इसी से ये बात आई कि पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन में प्रासंगिकता एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। तो इन सब कारणों से उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ।
अब हम बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण। डेविड स्टर ने उत्तर व्यवहारवाद के 7 आधारभूत लक्षण बताए हैं और इन लक्षणों को उसने प्रासंगिकता के सिद्धांत कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं कि प्रासंगिकता के सिद्धांत क्या हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेविड स्टर ने उत्तर व्यवहारवाद की जो 7 विशेषताएं बताई हैं उन्हें हम प्रासंगिकता के सिद्धांत कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं कौन सी हैं। सबसे पहली विशेषता हम लेते हैं प्रविधि से पूर्व सार। इसका हम मतलब समझते हैं। देखिए, प्रविधि से क्या मतलब है? प्रविधि से मतलब है टेक्निक, कि हम अध्ययन करने के लिए कौन सी टेक्निक अपना रहे हैं। और सार का क्या मतलब है? सार का मतलब है विषय वस्तु, कि हम अध्ययन किस विषय वस्तु की कर रहे हैं। अब यहाँ आप देखिए कि जो व्यवहारवादी थे उन्होंने इस बात पे फोकस किया था कि हमें साइंटिफिक टेक्निक अपनानी है। उनका मुख्य बल किस पे था? उनका मुख्य बल था तकनीकों पर। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने ये कहा कि हमें तकनीक पर विचार करने से पहले विषय वस्तु पर विचार करना चाहिए। और हमारी विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? हमारी विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक हो। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने ये कहा कि हमें तकनीक पर विचार करने से पहले विषय वस्तु पर विचार करना चाहिए और हमारा जो कंटेंट है वो प्रासंगिक होना चाहिए। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन पर बल। चूंकि उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि हमें अध्ययन के लिए समकालीन समस्याएं लेनी है, हमारी विषय वस्तु प्रासंगिक होनी चाहिए, तो उनका विश्वास इस चीज में है कि जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं वो समकालीन समस्याओं का अध्ययन करें, उनका समाधान खोजें। इस तरीके से वो बल देते हैं समाज में परिवर्तन पर, वो सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो व्यवहारवादी हैं वो एक तरीके से परिवर्तन विरोधी हैं, वो रूढ़िवादी हैं, क्योंकि उनका मेन फोकस टेक्निक पर है, उन्होंने प्रासंगिकता पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो प्रासंगिकता पे बल दे रहे हैं। तो उनका मेन विश्वास ये है कि समाज में परिवर्तन आने चाहिए, तो उनका सामाजिक परिवर्तन पर बल रहा। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों ने ये कहा कि हमारे अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो समकालीन समस्याएं हैं उन समकालीन समस्याओं का अध्ययन किया जाए और उन समस्याओं का समाधान खोजा जाए। तो वर्तमान समय की जो समकालीन समस्याएं हैं उन समकालीन समस्याओं का विश्वसनीय हल ढूंढा जाए, उनका कुछ निदान ढूंढा जाए, ये हमारी मुख्य आवश्यकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। व्यवहारवादियों ने ये कहा था कि हमें अपने अध्ययन से मूल्यों को अलग कर देना चाहिए, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों ने ये कहा कि समाज में मूल्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मूल्यों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्होंने मूल्यों के महत्व को स्वीकार किया। नेक्स्ट है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादी चूंकि मानवीय मूल्यों को महत्व दे रहे हैं, तो उनका ये मानना था कि समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है उस बुद्धिजीवी वर्ग की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और बुद्धिजीवी वर्ग की ये भूमिका है कि उसे समाज में मानव मूल्यों की रक्षा करनी है। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनका ये दायित्व है कि वो मानवीय मूल्यों की रक्षा करें। नेक्स्ट है कर्मनिष्ठ विज्ञान, एक्शन साइंस। यहाँ आप देखिए कि व्यवहारवादी चाहते थे कि पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस बनाया जाए। उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि हमें पॉलिटिकल साइंस को एक्शन साइंस बनाना है, कर्मनिष्ठ साइंस बनाना है, अर्थात जो ज्ञान है उसका क्रियात्मक होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं उनको समाज का पुनर्निर्माण करना है, उनको कर्म करना है। यानी कि देखिए उत्तर व्यवहारवादी, हम इसको शुरू से समझें तो उत्तर व्यवहारवादी क्या कह रहे हैं? उत्तर व्यवहारवादी ये कह रहे हैं कि मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है,
मूल्यों की भूमिका बहुत ज़्यादा है समाज में। मूल्यों की रक्षा कौन करेंगे? बुद्धिजीवी वर्ग करेंगे। तो समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनको मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए कर्म करना है। तो हमें पॉलिटिकल साइंस को केवल प्योर साइंस नहीं बनाना, हमें जो समकालीन समस्याएं हैं उन समकालीन समस्याओं का समाधान ढूंढना है। जो मानवीय मूल्य हैं उन मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए कर्म करना है। तो व्यवहारवादियों ने कहा कि जो शोध करता है उस शोधकर्ता को समकालीन समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए और मानव मूल्यों की रक्षा के लिए कर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवसाय का राजनीतिकरण। इससे ये अभिप्राय है कि उत्तर व्यवहारवादियों ने ये कहा कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जितने भी बुद्धिजीवियों के समुदाय हैं, संघ हैं, उनको मानव मूल्यों की रक्षा के लिए मैदान में आ जाना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण कर देना चाहिए। यानी कि जो राजनीतिक वैज्ञानिक है वो तटस्थ नहीं रहेगा। राजनीतिक वैज्ञानिक स्वयं राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा करेगा। तो उत्तर व्यवहारवादियों का ये मानना था कि जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, जो राजनीति शास्त्री हैं, उनको समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, उनको स्वयं राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो उनका ये कहना था कि जो बुद्धिजीवियों के समुदाय हैं, जो विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्री हैं, उन सबको मानव मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। और ये कब होगा? ये तब होगा जब उनके व्यवसाय को भी राजनीति से कनेक्टेड कर दिया जाए। तो ये उत्तर व्यवहारवाद के कुछ लक्षण हैं जो हमने देखे। तो आप उत्तर व्यवहारवाद को पढ़, लेकिन आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। और इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इससे पहले वाला जो वीडियो है जो व्यवहारवाद पर है वो आप ज़रूर देखें, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।